कल बाबर का और इंटरव्यू चल रहा था फ़खर का यस। ठीक है ना। फ़खर उसने बार बार एक ही बात कह रहा था कि बाबर मुझे रोक रहा था, लेकिन फिर बाबर ने भी कहा आज मैंने उसको मना किया लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी और इसने मारी हिटें। फिर मैंने कहा कि अपने तरीके से खेलो। अपने तरीके से खेलो। ये हमारा प्रॉब्लम है। एक ओपनर दूसरे को मना कर रहा होता है, 3 नंबर वाला 4 नंबर को मना कर। भाई जो जिसकी नेचुरल गेम है लेट हिम प्ले। अगर आप 400 चेज करने जा रहे हैं और फिर भी आप रोकना चाह रहे हैं दूसरे बैट्समैन को कि नहीं यार रुक के खेलो जरा, और उसकी लग रही थी जैसे इमेजिन कि उसने अगर सुनी होती नहीं होने थे रन से। और जो फ़खर का प्रॉब्लम भी हमने देखा है 1 साल से जो वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका स्ट्राइक रेट आसमान से जो ज़मीन पे आया हुआ था इसी कम्युनिकेशन की वजह से आया हुआ था। फिर साथ वाला बैट्समैन कह रहे जी ऐसे नहीं ऐसे। और बाबर ने कहा कि शायद हम चेज कर लेते अगर बारिश ना होती। फ़खर जमान ने उस पर कहा कि खेलता उन्होंने वो बड़े कॉन्फिडेंट थे तो फ़खर ने नहीं हो सकता था ना। उन्होंने कहा हमने करना ही था। फ़खर का ये जवाब था हमने करना ही था। नेचुरल गेम है वो कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट कि जो आपकी नेचुरल गेम है आप एनकरेज करना है कि भाई यू नो यू प्लेइंग वेल, कीप गोइंग। बहुत ज़्यादा हम फ़खर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि इसमें कोई शक नहीं। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम फ़खर जमान। ये जो सारी स्माइल और बिलीव और बातें और हम लोग जनाब वो हल्ला गुल्ला चल रहा है और हमें कुछ नज़र आ रहा है कि हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इसको और डिफरेंट अंदाज से देखेंगे ना तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें कवर अप करने वाली हैं। ठीक, यानी क्वालिटी बॉलर हो और उसके ख़िलाफ़ वो किस तरह एग्जीक्यूट करता है। न्यूजीलैंड बिल्कुल जो है ना उसकी हैमरिंग पे स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। सूदी हो गया, सेंटनर हो गया और सऊदी अभी आया ही था, तो उनका बॉलिंग यूनिट जो था ना ब्लेसिंग हमारे लिए तो ब्लेसिंग ही हो गई ना कि इंजरीज आ गई। फर्गसन नहीं था, मैट हेनरी नहीं था क्योंकि उसने 2-3 दफ़ा फ़खर को होम सीरीज़ में आउट किया होता। हालांकि फ़खर ने एक बड़ी अच्छी नॉक की थी, 1 बल्कि 2 की होंगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैं न्यूजीलैंड की डग आउट में था।